हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम परसेंटेज की फोर्थ क्लास करने वाले हैं। 3 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। नींव आप लोगों की जम चुकी है अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। देखो, मकान बनते हुए आपने देखा होगा, नींव बनती है, मिस्त्री बना के चला जाएगा। अगले दिन आपका काम होता है किस चीज का? सुबह जल्दी उठ के उसकी तराई करने का। तराई करना मतलब पानी डालना उसके ऊपर ताकि वो नींव मजबूत बने। तो तराई करना मीन्स प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। अगर आपने तराई नहीं की तो नींव ढह जाएगी बच्चे। और अगर नींव ढह गई तो मकान बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज रिवीजन रेगुलर करो। मैथ्स का तो करो ही करो, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है आपका, मुझे पता है। लेकिन 40 से 45 मिनट कैसे भी करके, कुछ भी करके मैथ्स के लिए तो कम से कम निकालो भाई। जीएस आप क्लास में 1% याद कर सकते हो, हिंदी आप क्लास में याद कर सकते हो, मैथ्स अगर आप क्लास में ही खत्म करना चाहते हो, दैट इज इम्पॉसिबल। मैथ्स आपका रिवीजन मांगता है। कितना भी अच्छा टीचर आपको पढ़ा ले, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। 100 400 400% ज्यादा अच्छे टीचर हैं, अगर वो भी आपको पढ़ाएंगे और आप रिवीजन नहीं करोगे भाई, आप नहीं कर पाओगे चीजों। तो समझो इस बात को आप। ओके। अब आज की क्लास में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 में एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बता दिया ना, ए बी से 10% अधिक है तो ए बी का रेशियो इतने परसेंट कम है, तो रेशियो यस, वो मैंने सब आपको करा दिया है। ए बी का कितना परसेंट है, कितना गुना है, तो वहां रेशियो बनाना मैंने आपको सिखा दिया ना, रेशियो बनाना। तो अब उसी चीज को थोड़ा सा मैं दो तरीके से कराऊंगा। पहले आपको मैं बेसिक से कराऊंगा, बेसिक भी आसान है, और फिर आपको मैं ट्रिक से बता दूंगा। ट्रिक को बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक से जाना पड़ेगा क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन का। चलिए, जैसे ये सवाल है, सवाल है यदि रवि की आय राम की आय से 24% ज्यादा है तो राम की आय रवि की आय में कितने परसेंट कम होगी? यहां दो लोग हैं, एक रवि है एक राम है। उसने बोला रवि की आय राम की आय से 24% ज्यादा है, तो राम की आय रवि से कितने परसेंट कम होगी? सर 24% ही कम होगी। भाई ये गलत है, परसेंट में ऐसा नहीं होता है। भाई आप कहोगे सर रवि की आय राम से 24% ज्यादा है, तो राम की आय रवि से 24% ही कम होगी। सर कभी मत कहना जीवन में अगर परसेंट में पूछ रहा हो तो। ओके। आय का मतलब सैलरी, पता चल जाएगा। अभी कुछ दिन बाद जब नौकरी लग जाओगे ना, तो हर महीने की 30 तारीख या 31 तारीख को टन से मैसेज बजेगा। और वो रात को ही बजता है, ज्यादातर वो रात को मैसेज बजता है। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद एक्स 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 अमाउंट, जो भी आपकी सैलरी बनेगी। तो उठ के आप देखोगे अपने फोन को, आजकल तो आप सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलते हो, व्हाट्सअप देखते हो किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, गुड मॉर्निंग ग्रुप में भेजते हो, ग्रुप के उस टाइम सबसे पहले आप मैसेज, ओहो सैलरी आ गई। सैलरी का भी एक मैसेज आपको दिखेगा उस टाइम पे। वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन वो टाइम आएगा नहीं, वो टाइम आपको लाना पड़ेगा। आपके हाथ में है। लोग कहते हैं ना कि हमारी नौकरी नहीं लग रही, शायद हमारी किस्मत खराब है। भाई सब कुछ आपके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में कुछ नहीं। ऊपर वाले ने तो आपको बना के भेज दिया नीचे, भाई कर जो तुझे करना है। मैं तो फाइनली लास्ट में देखूंगा, तेरे कर्मों का हिसाब सबसे लास्ट में करूंगा मैं तो। मैंने तुझे बना के नीचे भेज दिया। अब जिस दिन तेरे जीवन का लास्ट दिन होगा उस दिन तेरी किताब खुलेगी। भगवान के पास टाइम नहीं है, ऊपर वाले के पास टाइम नहीं है कि तुम्हारी किताब खोल के तुम्हें देखता रहे, तुम्हारी किस्मत को ही लिखता रहे।
वो जो बीच का टाइम है ना आपके जीवन का, उसमें आपको डिसाइड करना है क्या करना है आपको। ओके, तो हर बात पे ऊपर वाले को दोष मत दिया करो कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने क्या मेरी किस्मत में लिख दिया, मुझे नौकरी नहीं लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा है रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, तो राम की आय रवि से कितने परसेंट कम होगी। दो लोग हैं, राम और रवि। कौन कौन है, राम और रवि। अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है रवि की आय राम से 24% ज्यादा है। तो सबसे पहले ये बताओ ज्यादा किसकी सैलरी है, ज्यादा किसकी सैलरी है। आप कहेंगे सर राम की आय से 24% ज्यादा है, किसकी सैलरी, रवि की सैलरी। राम की आय से 24% ज्यादा है रवि की सैलरी। तो भैया हम राम को 100 मानकर चलेंगे, राम को क्या करेंगे, 100 मानकर चलेंगे। तो फिर अगर मैंने राम को 100 माना तो रवि की आय कितनी हो जाएगी, 24% ज्यादा हो जाएगी। तो रवि की आय क्या हो जाएगी, 24% ज्यादा, यानी कि 124 हो जाएगी। ये इनका रेशियो हमें मिल गया। अब सवाल ने आपसे क्या बोला, सवाल ने बोला राम की आय रवि की तुलना में कितने परसेंट कम है। यानी कि अब आपसे पूछा है रवि की तुलना में, किसकी तुलना में, रवि की तुलना में। तो राम की आय कितना कम है, आप कहेंगे सर 24 कम है, 24 कम है। और किसकी तुलना में पूछा है, किसके कंपैरिजन में पूछा है, आप कहेंगे सर रवि की तुलना में पूछा है। तो नीचे रवि की आय को रखना है भाई, जिसकी तुलना में कहेगा उसकी आय को नीचे रखना है और गुणा 100। ये आपका जवाब आपको मिल जाएगा, बस इतना करना है। ठीक है, तो जैसे 4 से जाएगा, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ये आ गया 600/31%। 600/31% कितनी बार जाएगा भैया, 4 छिंग 24, 4 31, 24 कम है। ठीक है, 600/31, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगर इसी सवाल को आप ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक भी देख लो भैया, मेरे हिसाब से तो ये भी एक ट्रिक ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि आपका टाइम ले जाएगा, ये भी आसान है। रेशियो बना के आपने चेक आंसर दे दिया। आप कहेंगे नहीं सर ऐसे नहीं, तो फिर कैसे। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए कि ए जो है बी से इतने परसेंट ज्यादा है, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा, या ए बी से इतने परसेंट कम है तो बी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज को देखना है, परसेंटेज कितना है। आप कहेंगे 24% है सर, 24% को लिखो यहां, या 24 को ही लिखो केवल, बटे अगर परसेंट से आगे अधिक लिखा हुआ है, अगर परसेंट से आगे अधिक लिखा हुआ है तो 100 + 24 कर दो और गुणा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसने क्या बोला, 24%। पूरे सवाल में आपको दो वर्ड देखने हैं, बस दो वर्ड, एक 24% और एक अधिक या कम। 24%, 24 को लिखा ऊपर, उसने कहा अधिक, अधिक लिखा है तो नीचे 100 + 24 कर दो। सपोज अगर यही लिखा होता यहां पर कम, कम लिखा होता, तो आपका जवाब होता 24/100 - 24। अगर कम लिखा होगा तो 100 - 24 गुणा 100, ये आपका आंसर होगा। फिर इतना सा काम करना है, केवल इतना सा काम करना है। अगर यहां अधिक लिखा होगा तो बटे में 100 + 24 होगा, अगर यहां कम लिखा होगा तो बटे में 100 - 24 होगा। ठीक है भाई, तो आपका जवाब आ जाएगा 24/124 गुणा 100, और आपका आंसर जो अभी हमने निकाला 600/31%। ठीक है, एक और सवाल बताऊं, एक और सवाल बताता हूं। लेकिन ये ट्रिक जो है ना 100 प्लस और 100 माइनस वाली, ये उन्हीं परसेंटेज के लिए ठीक है जहां पर परसेंटेज सीधे सीधे हो, 20%, 40%, इस तरह का परसेंट। मान लो अगर परसेंट ऐसा आ जाए 16 सही 2/3, 12.5, तो फिर ये 100 प्लस में हो तो जाएगा, लेकिन आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा।
इसीलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए, बेसिक वाला रेशियो बनाने वाला भी और ये वाला भी। अगर परसेंटेज कुछ आसान आए 10%, 20%, 30%, तो आप ये लगा लो। अगर परसेंटेज थोड़े से ऊट पटांग आए, भाई 9 सही 1/11, 11 सही 1/9, 12.5, 16 सही 2/3, तो फिर आपको रेशियो मेथड से जाना है। ठीक है। मीता की आय सीता की आय से 125% ज्यादा है, तो सीता की आय मीता से कितने परसेंट कम होगी? तो आपने क्या करना है, परसेंटेज आसान है तो 125 ऊपर लिखा, और अगर उसने यहां अधिक बोला है तो 100 प्लस 125 कर दो और गुणा 100। तो कितना होगा, 125 बटे 225 गुणा 100। तो 25 चौके 100, 25 निम्मा 225, ये आ जाएगा 500 बटा 9%। तो 9 पंजे 45, 5, 9 पंजे 45, 55 पॉइंट समथिंग है। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 55.55%। रेशियो से जाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ मीता लिखो एक तरफ सीता लिखो। उसने कहा मीता की आय सीता से 125% ज्यादा है, तो किसकी आय ज्यादा है, मीता की या सीता की? आप कहेंगे सीता की आय से। मीता की आय ज्यादा है और कितना, 125%। सीता की आय से ज्यादा है किसकी, मीता की आय। तो सीता को मान लो 100, तो मीता की आय कितनी हो जाएगी, 125% ज्यादा। तो इसमें जोड़ देंगे 100 में 125, तो 225 आ जाएगा। बस। अब ये 225 से कितना कम है आपसे पूछा है, सर 125 कम है, और किससे, किससे, मीता की आय से। कंपैरिजन किससे किया है, मीता से। तो नीचे हमेशा जिसकी आय से पूछा होता है या जिसकी तुलना में पूछा होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। आपका जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड। ये सवाल करिए जरा। देखिए जरा बच्चे इसको। कह रहा है पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है। पी क्यू से, तो कह रहा है क्यू जो है वो पी से कितने परसेंट अधिक कमाएगा। अब यहां पर परसेंटेज हमारे पास कुछ ऐसा है, ऐसा परसेंटेज है जिसका आप 100 प्लस वाले मेथड से करोगे तो ये थोड़ा सा परेशानी पैदा कर देगा। अब चूंकि हमें पता है कि 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। तो हम क्या करेंगे, पी और क्यू का रेशियो बनाएंगे। क्या करेंगे, पी और क्यू का रेशियो बनाएंगे। ओके। सवाल ने बोला पी जो है क्यू से 1/3 कम कमाता है। तो कौन कम कमाता है, कौन, पी। किससे, क्यू से। तो क्यू को मान लो नीचे वाली संख्या, क्यू को मान लो नीचे वाली संख्या। तो पी जो हो जाएगा, अगर कम कमाता है तो ऊपर वाली माइनस कर दो, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस कर दो, तो ये रेशियो आएगा हमारा 2:3 का। भाई हमें पता है पी जो है क्यू से 1/3 कम कमाता है। कम कौन कमाता है, पी। किससे, क्यू से। तो नीचे वाली संख्या को आपने क्यू माना, तो पी जो हो जाएगा ऊपर वाली माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। 2:3 का रेशियो आ गया। अब सवाल ने कहा क्यू जो है पी से कितना अधिक कमाता है। तो क्यू पी से कितना अधिक कमाता है, सर 1 अधिक कमाता है। और किससे, तुलना किससे हुई है, तुलना किससे हुई है, पी से। जिससे तुलना हुई है उसको नीचे रखना है। तो पी से तुलना हुई है तो पी को नीचे रख दो और गुणा 100। आपका जवाब कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा भाई, 50%। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, 50%।
मान लो अगर यहां पर अधिक होता, कम की जगह सपोज यहां अधिक होता, तो ये फिर मैं 3+1 कर देता, 3+1 कर देता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सवाल पे आ जाओ। बहुत आसान है। एस टी से 20% अधिक है, टी यू से 10% कम है, तो एस और यू का रेशियो बताओ क्या होगा। एस और यू का, ये तो रेशियो मेथड है आपका, है ना भाई। सबसे पहले क्या करना है, एस और टी का रेशियो बनाना है, फिर क्या करना है, टी और यू का रेशियो बनाना है। पहले क्या करना है, पहले हमें एस और टी का रेशियो बनाना है, फिर हमें टी और यू का रेशियो बनाना है। तो आप सबसे पहले एस और टी का रेशियो बताओ मुझे क्या होगा। सवाल ने क्या बोला, एस जो है वो टी से 20% अधिक है। तो अधिक कौन है, अधिक कौन है, आप कहेंगे एस। किससे, टी से। तो आप अगर टी को 100 मानते हो, तो एस कितना हो जाएगा, 20% अधिक, यानी कि 120 हो जाएगा। तो ये 20 से कटेगा, 20×5 = 100, और 20 से कटेगा 20×6 = 120। एस और टी का रेशियो मिल गया, एस और टी का रेशियो मिल गया। फिर उसने बोला टी जो है यू से, टी जो है यू से 10% कम है, तो अब हमें टी और यू का रेशियो बनाना है। तो टी यू से 10% कम है, कम कौन है, टी, और किससे, यू से। तो यू को अगर आपने 100 माना, तो टी कितना हो जाएगा, 10% कम, यानी कि 90 हो जाएगा। तो ये रेशियो मिल गया हमें 9 और 10 का। अब हमें क्या करना है, तीनों का रेशियो बनाना है, एस, टी और यू का। उसके बाद जाकर हमें पता चलेगा एस और यू का रेशियो क्या होगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले एस और टी लिखो, कितना, 6 और 5। फिर हमें टी और यू दे रखा है, तो नीचे वाली लाइन में लिखो 9 और 10। नीचे वाली लाइन में एक लाइन ऐसे खींचो, और अब हम तीनों का रेशियो बनाने वाले हैं। क्या करेंगे, तीनों का रेशियो। कैसे, पहले स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 की 9 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 54, और यहां पर लिख दो। दूसरे स्टेप में सीधी मल्टीप्लीकेशन करो, 5 की 9 में गुणा करेंगे, 5 नाम कितना होता है, बोलो, 45। और तीसरे स्टेप में फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 5 की 10 में गुणा करेंगे, 5 धाम 50। आपके पास क्या है, आपके पास एस और टी का रेशियो है, 20 से काट के बनाया। आपके पास टी और यू का रेशियो है 9-10। आपको एस टी यू का रेशियो बनाना है। तो एस और टी कितना है, 6-5। टी और यू कितना है, 9-10। तो नीचे वाली लाइन में लिखो 9-10। पहले स्टेप में इन दोनों की गुणा, फिर सीधी गुणा, और फिर क्रॉस में गुणा। तो आपको एस टी यू का रेशियो मिल गया। मिल गया कि नहीं। आपसे उसने क्या पूछा, एस और यू का रेशियो। क्या पूछा मेरे भाई, एस और यू का रेशियो। एस कितना है, 54, और यू कितना है, 50। देखो, 2 से कटेगा ना 27 बार, और 2 से कटेगा 25 बार। तो आपका आंसर आ गया 27 और 25, ऑप्शन नंबर सी। कितना है, 27 और 25। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, इस सवाल को देखिए जरा। वेरी गुड। सवाल है, यदि पी क्यू का 200% है, देखो
200% अधिक या 200% कम नहीं बोला, बस उसने क्या बोला है, पी क्यू का 200% है। आप सवाल को पढ़ना सीखेंगे के बाद मजा आएगा। उसने बोला पी क्यू का 200% है। मैंने आपको परसों की क्लास में सब कुछ बताया था, लास्ट में देखो। कह रहा है कि क्यू आर से 25% कम है, यहां उसने बोला। तो रेशियो कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले रेशियो किसका बनेगा, पी और क्यू का। सबसे पहले किसका रेशियो, पी और क्यू का, क्योंकि उन दोनों के बारे में ही जिक्र किया। उसने क्या बोला, पी क्यू का 200% है। पी जो है वो क्यू का 200% है। अगर मैं क्यू को 100 मानता हूं तो पी कितना हो जाएगा, पी 200%, यानी कि सीधा सीधा 200 लिख दो यहां पर। ये सब मैंने आपको सिखाया। अगर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में 1% भी सवाल नहीं आएगा ये कैसे कर दिया। अगर मैंने Q को 100 माना तो P कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 कम या ज्यादा नहीं बोला, तो 100 में जोड़ना या घटाना मत। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो P और Q का रेशियो कितना आ गया, 2 और 1। फिर उसने क्या बोला, Q R से 25% कम है। Q कम कौन है, बोलो, कम कौन है, Q कम है किससे, R से। तो R को अगर 100 माना तो Q कितना हो जाएगा, 25% कम। कम बोला है यहां पर, तो 100 में से घटा दो, 75 आ जाएगा। भाई 25 से कटेगा, 25 दिया 75, और 25 चौकू 100। ये आपको Q और R का रेशियो मिल गया। अब आपको तीनों का रेशियो बताना है, P Q R का तीनों का रेशियो बताना है। तो P और Q का कितना है, 2 1। Q और R का कितना है, 3 4। नीचे वाली लाइन में लिखो, नीचे वाली लाइन में 3 और 4। ठीक है। अब तीनों का एक साथ हमें रेशियो बताना है, तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 2 तिया 6। दूसरा स्टेप सीधी मल्टीप्लीकेशन, 3 एकम 3। और तीसरा स्टेप फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 एकम 4। ये रेशियो हमें मिल गया। अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है P प्लस आर का का कितना परसेंट Q है, जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ ऑफ लगा होगा। मैंने क्या बोला, जिसके साथ ऑफ लगा होगा या का लगा होगा वो आ जाएगा नीचे। तो P प्लस आर आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या रहेगा, Q और गुणा 100। ये आपका जवाब होगा। तो Q हमारे पास कितना है, 3, और P प्लस आर कितना है, 6 और 4 10, और गुणा 100। ये आ जाएगा 30%। आपका सही जवाब है बच्चे ऑप्शन नंबर सी। जिसके साथ ऑफ लगा होता है, जिसके साथ का लगा होता है बच्चे, P प्लस आर के साथ लगा हुआ है, वो नीचे आ जाएगा। ये मैं सब आपको पहले से पढ़ा चुका हूं। और Q जो है वो ऊपर आ जाएगा इंटू 100। आपका जवाब है 30%। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े। अच्छा सवाल कह दें इसको, महंगा सवाल नाम दे दें। चलो, महंगा सवाल है भाई। वेरी गुड यार, तुम तो महंगे सवाल करने लग गए अब। हाँ, अब आते हैं हम अगले तरह के, मतलब टाइप यही है लेकिन 2 3 सवाल थोड़े से अलग तरीके के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, इसको करो पहले, हाँ उसको बाद में करेंगे। इसको करते हैं। सवाल को पढ़ो, जस्ट क्या करना है, सवाल को पढ़ना है। कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या। यार मतलब तुम ऐसे ऐसे सवाल करते हो ना, तुम्हें कूटने का मन करता है मेरा कभी कभी। अब चूंकि तुम मेरे सामने नहीं हो तो कूटू कैसे तुम्हें। एक बच्चा कह रहा है कि सर सीजीएल का फॉर्म 12वीं वाले भर सकते हैं क्या? फुल फॉर्म क्या है सीजीएल की, बोलो। फुल फॉर्म पढ़ो पहले, तुम्हारा जवाब इसकी फुल फॉर्म में ही है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। 12वीं वाले कैसे भर देंगे इसको यार?
ऐसे लोगों को ना, एक हमारे संस्कृत वाले गुरुजी थे गांव वाले स्कूल में, तो दो ऐसे लोगों को पकड़ते थे और पूरी क्लास में कोने में खड़े कर देते। कैसे? एक दूसरे के कान पकड़ के सर से सर लगा लो और पूरी क्लास में ऐसे खड़े रहना है तुम्हें। सजा होती थी वो, उनकी अजीबोगरीब सजा थी उनकी। नए नए आविष्कार करते थे वो उस टाइम पे। जो टेबल जिस पे बैठ के वो पढ़ाते थे ना, किसी को सजा देनी होती थी उसको लेटाते थे उल्टा उस पे, और चार लड़के बुलाते थे, दो लोग पैर पकड़ो, दो लोग इसके हाथ पकड़ो और हिल ना पाए। और फिर जो चिंता तता होती थी ना भाई, तो अब मुझे लगता, उस टाइम तो लगता था कि यार ये ऐसा क्यों करते हैं हमारे ऊपर अत्याचार। अब तुम में से कुछ लोगों को देख के लगता है कि वो सही करते थे हमारे साथ, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह ही थे उस टाइम पे। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या होगा बताओ। यहां से पढ़ो और यहां तक पढ़ो, बस उसके अलावा नहीं पढ़ना। ये कुछ अलग तरह का स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं स्पेशल टाइप बोल देता हूं। स्पेशल टाइप, ये कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जहां पर दो संख्याएं तीसरी संख्या से अपना परसेंटेज बोलती हैं। भाई मान लो मैं और तुम खड़े हैं, मैं और तुम खड़े हो, एक मैं हूं एक आप हो, और एक तीसरा बंदा सामने खड़ा है। मैं और तुम मिलकर, मैं कहूंगा उस तीसरे वाले से जो सामने खड़ा है, भाई मैं तुझसे 20% ज्यादा हूं। फिर तुम कहोगे उसी से, तुम कहोगे मैं तुझसे 10% ज्यादा हूं या कम हूं। यानी कि मैंने और आपने मिलकर किसी तीसरे बंदे से अपना परसेंटेज डिसाइड किया, अपनी रिलेशन, अपनी तुलना डिसाइड करी, कंपैरिजन डिसाइड किया किसी थर्ड पर्सन से, दो लोगों ने मिलकर। क्या इस लाइन में वही है? कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से, थर्ड नंबर से 20% और 40% अधिक है। 20% और 40% अधिक है मतलब कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 20% अधिक है, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 40% अधिक है। क्रमशः का मतलब यही होता है, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। यानी कि दो संख्याएं हैं, दोनों में पहली संख्या 20% अधिक है, दूसरी संख्या 40% अधिक है। किससे? तीसरी संख्या से। तो बस यहां कंपैरिजन है दो संख्याओं का, किससे? तीसरी संख्या से। जब भी ऐसा सवाल हो, बहुत आसान नाम देना है इसको। तो आपको क्या करना है, तीनों नंबर को लिखना है एबीसी के फॉर्म में। मान लो वो तीनों नंबर एबीसी हैं, जहां पर दो लोगों ने मिलकर अपना परसेंटेज तीसरे से डिसाइड किया। दो संख्याएं जहां मिलकर किसी थर्ड नंबर से बोलती हैं परसेंट कम या ज्यादा, हमेशा तीसरी संख्या को 100 मान लो। हमेशा, ऑलवेज तीसरी जो संख्या है, ऑलवेज मान लो ये 100 है, ये 100 है। अब जो पहली संख्या होगी वो तीसरी संख्या से 20% ज्यादा होगी, भाई क्योंकि कंपैरिजन तो तीसरी संख्या से ही हो रहा है। तो जो दो संख्या होंगी उनमें पहली संख्या इस तीसरी से 20% ज्यादा होगी, पहली वाली। तो अगर मैंने तीसरी को 100 माना तो पहली वाली कितनी हो जाएगी? 20% ज्यादा, यानी कि 120 हो जाएगी। और जो दूसरे वाली है वो 40% ज्यादा होगी। तो अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। बस तीनों संख्याओं का रेशियो बहुत आसान है, ऐसे निकालना। हमेशा तीसरी संख्या को 100 मान लो, पहली और दूसरी का परसेंटेज अपने आप बता देगा कि पहली और दूसरी का रेशियो क्या है। आपसे क्या पूछा है? पहली और दूसरी का अनुपात। तो ए और बी का रेशियो प्यारे बच्चे आपसे पूछा है, तो 120 और 140। तो दो से कटेगा 2 छिक्के 12, दो से कटेगा 2 सत्ते 14, यानी कि रेशियो कितना आएगा? 6-7 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। क्या मैं सही हूं या फिर मैं ही सही हूं? दोनों बात में डिफरेंस है। क्या मैं सही हूं या फिर मैं ही सही हूं? क्या मैं सही हूं का मतलब है कि क्या बात सही है,
या क्या मैं ही सही हूं का मतलब है कि मुझे छोड़ के सब गलत है? मैं ही सही हूं। पहली और दूसरी संख्या तीसरी से 35% और 45% कम है, तो दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट होगी? दूसरी संख्या पहली का, सबसे पहले क्या करो, तीनों का रेशियो बनाओ। क्या लिखो यहां पर? ए बी सी, ए बी और सी। क्या बोला उसने? पहली और दूसरी संख्या तीसरी से, यानी कि यहां भी दो संख्याओं ने मिलकर तीसरी से कंपेयर किया। पहली और दूसरी संख्या तीसरी से, हमेशा तीसरी को 100 मान लो। क्या करना है? थर्ड नंबर को मैंने 100 मान लिया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी तीसरी से? 35% कम है। इस बार कम बोला है। क्या बोला है इस बार? कम बोला है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 35% कम। तो 100 में से 35 घटाओगे, ये मिलेगा 65। जो दूसरी संख्या है, जो सेकंड नंबर है, वो 45% कम है तीसरी से ही, क्योंकि तीसरी संख्या से ही ये अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो दूसरी संख्या है वो कितना? 45% कम। तो 100 में से 45 घटाओगे तो 55 आ जाएगा। तीनों का रेशियो मिल गया आपको। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है, जरा देखना। सवाल में क्या पूछा? उसने पूछा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। दूसरी संख्या पहली संख्या का, जिसके साथ का वो संख्या नीचे, दूसरी वाली ऊपर। तो पहली संख्या का, पहली संख्या के साथ का लगा हुआ है तो ये नीचे आ जाएगा, और दूसरी संख्या के बारे में बात कर रहा है तो दूसरी संख्या ऊपर और गुणा 100। 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 13 बार। 11 की 100 में गुणा करेंगे तो 1100 बटे 13%। तो 13 अट्ठे 104 होता है, हासिल के 6। 13 चौके 52, हासिल के 8 बटा 13%। 84 सही 8/13%। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। बताओ, एम आई राइट और एम आई राइट? चलें जी आगे, एक और सवाल देखिए जरा। दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से 20% और 28% कम है, तो संख्या y x से कितने परसेंट कम होगी? बोलो भाई। दो संख्या है x और y, अपना कंपैरिजन किससे कर रही हैं? z से। किससे? z से। किसी तीसरी संख्या z से 20 और 28% कम है। आप क्या करो, तीसरी संख्या z को 100 मान लो, तो जो x होगी वो कितना है? 20% कम है। तो भैया 100 में से 20 घटा दो, 80। जो y है वो 28% कम है, तो 100 में से 28 घटा दो, 72। ये रेशियो मिल गया आपको तीनों का। आसान लग रहा है ना? सवाल कह रहा है कि संख्या y जो है x से कितना परसेंट कम है। y जो है x से, भाई x से कितना कम है? ये जल्दी से बताओ सर। 8 कम है। y जो है x से 8 कम है। और जिससे पूछता है, जिससे वो कंपैरिजन करता है, y x से कितना परसेंट कम है, तो जिससे पूछता है वो संख्या नीचे आ जाएगी और गुणा 100। भाई y जो है वो x से कितना परसेंट कम है, तो जिसके साथ से लगा हुआ है या जिससे कंपैरिजन पूछता है वो संख्या नीचे आ जाएगी, और ये आ जाएगा आपका 10%। कितना कम है भैया? 10% कम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। तो इस तरह के सवाल कर लोगे ना, जब दो संख्याएं मिलकर अपना कंपैरिजन किसी तीसरी संख्या से करे। हाँ,
अब आते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ, और ये टाइप है हमारा सक्सेसिव वाला। सक्सेसिव, सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है भाई। सक्सेसिव मेथड क्या है? मान लो अगर मैं फॉर एग्जांपल सक्सेसिव मेथड लिख देता हूं यहां पर, सक्सेसिव मेथड, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं ए जो है बी से, ए जो है बी से 20% कम है, कम है, तथा बी जो है वो सी से 10% अधिक है, अधिक है। ठीक है, तो ये होता है सक्सेसिव मेथड। ये तो मैंने बड़ी सिंपल सी बात लिखी है, ए जो है बी से 20% कम है और बी जो है वो सी से 10% कम है, यानी कि ए ने अपना कंपैरिजन बी से किया, ए ने अपना कंपैरिजन बी से किया और फिर बी ने अपना कंपैरिजन सी से किया, तो सक्सेसिव हो गया। यानी कि ए अपना रिलेशन बी से बता रहा है, बी सी से बता रहा है, सी डी से बताएगा, डी ई से बताएगा, यानी कि इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये होता है सक्सेसिव। एक और एग्जांपल बताता हूं सक्सेसिव का। भाई मान लो मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं इस पेन को बेचता हूं आपको, और मैं 10% के फायदे पर बेचता हूं। मैंने क्या किया, मैंने किसे बेचा ये पेन? आपको बेचा 10% के फायदे पर। आपने अपने दोस्त को बेच दिया 20% के फायदे पर। यही पेन जो मैंने आपको दिया, यही पेन आपने 20% के फायदे पर अपने दोस्त को बेच दिया। आपके दोस्त ने क्या किया, यही पेन 10% के नुकसान पर किसी और को बेच दिया। तो यही पेन मेरे पास से गुजर के आपके पास आया, आपके पास से आपके दोस्त के पास गया, उसके पास से किसी और के पास गया, और हम सभी के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ लॉस होते गए। इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। तो आपको क्लियर बात समझ में आई? अब सक्सेसिव मेथड क्या है ये तो आपको पता चल गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं जरा इसको भी देखो। ये सक्सेसिव मेथड बहुत काम आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में, वहां सारा खेल सक्सेसिव का ही है। तो ए बी से 20% कम है, तो सबसे पहले क्या करो, जितने भी परसेंटेज होते हैं सबको रेशियो में बदल लो। क्या करो, सबको अनुपात में बदल लो। रेशियो नहीं, फ्रैक्शन, सॉरी, फ्रैक्शन में। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है और 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। अब टेबल का खेल शुरू है, टेबल का खेल अब शुरू है। तो ए बी से 20% कम है, तो नीचे वाली जो संख्या है 5 यहां लिखो, और अगर उसने 20% कम बोला है तो 5 में से ऊपर वाली संख्या माइनस करके यहां लिख दो 4। रेशियो लिखा आपने, आपने लिखा ए बी से 20% कम है, तो ये नीचे वाली संख्या 5 यहां लिखी। उसने 20% कम बोला है तो 5 में से ऊपर वाली संख्या घटाकर 4 को लिख दो यहां पर। फिर अगला रेशियो क्या है, बी सी से 10% अधिक है, इसी के जस्ट नीचे 10 यहां लिखो, और अगर उसने अधिक बोला है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, तो 10 से कितना, 11 आपने यहां लिख दिया। ओके, अब क्या करो, और तो कुछ नहीं है, परसेंटेज सक्सेसिव यहीं पे खत्म है। एक लाइन इधर खींचो, एक लाइन इधर खींचो, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां लिख दो 50, और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां लिख दो 44। लिखा आपने। अब जो ये रेशियो नीचे बना है ये किसका रेशियो है? ये जो नीचे रेशियो बना है 50 और 44, ये किसका रेशियो है? सुनो, जो इधर 50 आया ये सबसे पहले वाले बंदे का रेशियो है, सबसे पहला, सबसे पहला पर्सन।
सबसे पहला व्यक्ति, आप ऐसे लिख दो, सबसे पहला जो व्यक्ति है, जैसे यहां कहानी ए से शुरू हुई है तो हम कहेंगे ये 50 जो है ये ए का रेशियो है, और जो सेकंड वाला रेशियो है ये सबसे लास्ट वाले का है, सबसे लास्ट वाला व्यक्ति, सबसे लास्ट वाला व्यक्ति। तो सबसे लास्ट में किसके पास गई है ये चीज, बी ने किसको बेचा है, सी को, तो ये रेशियो हो जाएगा सी का। आप कहेंगे सर बीच वाला कहां गया, बीच वाला जब सवाल में पूछेगा उस टाइम बीच वाले का भी हम कर लेंगे कुछ ना कुछ काम। फिलहाल आप ये याद रखो, जब हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, आगे चलती जाएगी कहानी, तो हम क्या करेंगे, जितने भी परसेंटेज हैं सबको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। अब अगर उसने 20% कम बोला है तो 5 कम है तो ऊपर वाली संख्या घटाकर लिखो, 10% अधिक है तो 10, अधिक है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ के लिखो, गुणा कर दो 50, गुणा कर दो 44। ये वाला रेशियो सबसे पहले वाले का होता है और ये वाला सबसे लास्ट वाले का, सबसे लास्ट वाले का। ठीक है, तो ये होता है आपका सक्सेसिव मेथड। अब इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन को मैं आसान बनाता हूं। कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा 3:4, मैंने लिखा 5:6, मैंने लिखा 8:9, ये रेशियो मेरे पास है और मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं और इधर इनको मल्टीप्लाई कर दूं, या तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं और इधर इनको मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर अगर मैं चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने जाऊं, चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने जाऊं, नहीं इसको थोड़ा सा ठीक लिखो भाई, इसको थोड़ा सा ठीक लिखो, है ना, ये मैंने सक्सेसिव वाली चीज थोड़ी सी नहीं लिखी है, इसको थोड़ा ठीक लिखो। ए बी को 20% हानि पर बेचता है, ऐसे लिखो, बेचता है, तथा बी सी को, हाँ इसमें थोड़ा सा जो मैं समझाने ये मैंने जो समझाया है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, बी सी को 10% के अधिक, 10% अधिक पर बेचता है, ऐसे लिखो, बेचता है। ठीक है, अब ठीक है, ए बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी सी को 10% अधिक पर बेचता है, तब ये ठीक है। वो थोड़ी सी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि या तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करो या इन तीनों की मल्टीप्लाई करके रेशियो लिखो, या फिर अगर मैं कोई रेशियो लिखता हूं, जैसे इधर है 3, अगर दूसरे साइड, अगर दूसरे साइड कोई संख्या मुझे 3 से कटने वाली मिल रही होगी तो मैं काट दूंगा। जैसे 3 से कटेगा 3 दूनी 6, मुझे 3 से कटने वाली संख्या मिली, मैंने काट दिया। 5 से कटने वाली कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, 4 से कटने वाली संख्या मिल गई, 4 दूनी 8, मैंने काट दिया। और अब 2 से कटने वाली संख्या मिल गई, 2, 2 से 2 काट दिया। अब यहां केवल 5 बचा है और यहां केवल 9 बचा है। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो, ये जस्ट आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए है। क्या है बच्चे, आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए है। जैसे एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने बोला कि 5 और 11, मैंने बोला 22 और 25, जरा मुझे बताना रेशियो कितना आएगा, बताओ जल्दी से रेशियो कितना आएगा। भाई यहां मुझे पता है 5 से कट रहा है 5 पूरे 25, 11 से कट रहा है 11 दूनी 22, तो इधर केवल 2 बचा है, इधर केवल 5 बचा है। तो कितनी आसानी से हमारा रेशियो बिना इनकी मल्टीप्लाई करे हमें मिल गया, बिना इनकी मल्टीप्लाई करे।
ठीक है, 2 5 का। अब चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ। सक्सेसिव वाले क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। सवाल क्या है, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है। अब सुनो, देखो ये सक्सेसिव है। एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर दोबारा 50% की वृद्धि की जाती है दोबारा। अब कह रहा है मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए। मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए देखो यहां सक्सेसिव वृद्धि की। पहले क्या किया, पहले हमने संख्या को 50% बढ़ाया, हमें तसल्ली नहीं हुई। फिर जो 50% बढ़ाने के बाद जो संख्या की वैल्यू थी ना, दोबारा उसे 50% बढ़ाया। सवाल का मतलब यही है कि भैया एक संख्या में पहले 50% की वृद्धि की और फिर दोबारा 50% की वृद्धि की। कह रहे हमें अगर अब जो सबसे लास्ट में संख्या की वैल्यू हुई, इससे अगर सबसे पुराने वाली ओरिजिनल संख्या के पास आना है तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको 50% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पता होना चाहिए। कितना होता है, 1/2। जिन लोगों ने परसेंटेज की शुरू से क्लास नहीं की है, बीच में से जुड़े हैं, वो लोग परेशान हो जाएंगे 1/2 कहां से आ गया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग परेशान हो, क्योंकि तभी जाकर आप दोबारा उस क्लास को देखोगे शुरू से। सवाल कह रहा है संख्या में पहले 50% की वृद्धि हुई है। बच्चे अगर वृद्धि हुई है मतलब संख्या को बढ़ाया गया, और बढ़ाया गया मतलब 2 यहां पर लिखो, और वृद्धि का मतलब होता है प्लस। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3। कितना हो जाएगा, 2 से 3। फिर कह रहा है कि दोबारा 50% की वृद्धि की गई, तो दोबारा आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दो 3, बस गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और गुणा कर दो 3 तिया 9। तो ये आपकी प्रारंभिक यानी कि इनिशियल वैल्यू है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनिशियल। और ये आपकी अंतिम यानी कि फाइनल है। ये क्या है, फाइनल है। और ये क्या है, आपकी इनिशियल है, जो इनिशियल संख्या की वैल्यू थी। अब सवाल ने बोला कि अगर मुझे बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम करना चाहिए ताकि मुझे मूल संख्या के पास वापस पहुंच जाऊं। मूल संख्या को वापस प्राप्त, मूल संख्या यानी कि प्रारंभिक को वापस प्राप्त करने के लिए फाइनल को कितना कम करना चाहिए। सर ये तो 5 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 5 कम करना पड़ेगा। और किसको, बढ़ी हुई संख्या को। भाई क्या कह रहा है, मूल संख्या को प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करें, बढ़ी हुई संख्या। तो बढ़ी हुई संख्या को नीचे रखेंगे और गुणा 100। तो ये आ जाएगा 500/9%। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 55 सही 5/9%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, बताओ आगे चले। भाई बढ़ी हुई संख्या को मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए 5 कम करना पड़ेगा। और किसको, बढ़ी हुई संख्या को। तो बढ़ी हुई संख्या नीचे आ जाएगी, गुणा 100। 55 से ही 5/9%। ये सवाल देखिए जरा। एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणाम संख्या को फिर से 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी कितनी होगी। संख्या में होने वाली कुल कमी कितनी होगी। कुछ फॉर्मूलेज लिखवा दूं इस तरह के सक्सेसिव के, लेकिन वो फॉर्मूलेज केवल 2 वृद्धि या 2 कमी या 1 वृद्धि और 1 कमी का ही होगा बस। जैसे यहां पर उसने बोला 18% की कमी की गई,
फिर 50% की कमी की गई तो संख्या में होने वाली कुल कमी केवल 2% का ही फॉर्मूले हैं वो। मान लो 3% आ जाए, जैसे 50% की कमी, फिर लिख दे फिर 20% की कमी, तो वहां वो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, केवल 2% के फॉर्मूले। हालांकि उन्हें हम पढ़ेंगे भी जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी भी देख लो, मान लो अगर किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाए, सक्सेसिव है ये सक्सेसिव है, और b% की वृद्धि की जाए। अगर किसी संख्या में सक्सेसिव यानी कि क्रमागत लगातार a% की वृद्धि और फिर b% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि जो होगी, टोटल इंक्रीज जो होगा, कुल वृद्धि जो होगी, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a गुणा b बटा 100। इतना परसेंट, ठीक है। अगर किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाए फिर b% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि, कुल इंक्रीमेंट होता है a प्लस बी प्लस a गुणा b बटा 100। सपोज अगर किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, इस वाले साइन का मतलब है वृद्धि और इस वाले साइन का मतलब है कमी, और फिर मान लो 20% की वृद्धि की गई, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी? आप कहेंगे सर a प्लस बी, हालांकि आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है तो एक बार देख लो, a गुणा b बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ गया 30 प्लस 2 एकम 2। ओवरऑल वृद्धि कितनी हो गई भैया? कुल वृद्धि हो गई 32%। सक्सेसिव, सक्सेसिव। मान लो सपोज अगर सवाल में कहेगा कि किसी संख्या में a% की कमी की गई और दोबारा भी b% की कमी की गई, दोबारा भी b% की कमी की गई, तो ओवरऑल कमी या कुल कमी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a प्लस बी माइनस a गुणा b बटा 100% में। अगर दोनों बार कमी कर दे, नेट कितना आएगा? a% की कमी और b% की कमी, तो ओवरऑल कमी कितनी आएगी? a प्लस बी माइनस a गुणा b बटा 100। सपोज दैट अगर आपसे कहेगा किसी संख्या में पहले 20% की कमी हुई और दोबारा भी 20% की कमी हो गई, दोबारा भी 20% की कमी हो गई, दोनों बार 20-20% की, तो ओवरऑल, ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल कमी कितनी है? ओवरऑल कमी, तो आप कहेंगे a प्लस बी माइनस a गुणा बी बटा 100। तो ओवरऑल कमी कितनी हो गई बच्चा? 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या आ गया? 20 और 20 40, माइनस 2 दूनी 4। आप कहेंगे सर ओवरऑल कमी हुई है कितनी? 36% की। ओवरऑल कमी कितनी है? 36% की। बोलो यस। अब तीसरा केस बनता है, भाई देखो यहां तो दोनों बार वृद्धि है, दोनों बार कमी है। अब तीसरा केस बनता है एक वृद्धि और एक कमी का। अब तीसरा केस बनता है एक वृद्धि और एक कमी का। तो बच्चे याद रखना, वृद्धि को रखना है प्लस और कमी को रखना है माइनस। वृद्धि को क्या रखना है? प्लस, और कमी को क्या रखना है? माइनस। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि a% की तो वृद्धि हुई है और आपसे कहेगा b% की कमी हुई है, b% की कमी हुई है, और आपसे कहेगा ओवरऑल, तो आपका जो ये दोनों वृद्धि वाला फॉर्मूला है ना, a प्लस बी प्लस a गुणा b बटे 100, इसी फॉर्मूले में जो वृद्धि है उसको प्लस रखना है और जो कमी है उसको माइनस में। तो इसको क्या रखना है? प्लस का a, और इसको क्या रखना है? माइनस का b। कमी है तो भैया हमारा फॉर्मूला a प्लस बी, तो a, अब दूसरा वाला माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस a गुणा
माइनस बी बटा 100। तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस। तो a माइनस बी माइनस a गुणा बी बटा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर अगर a% की वृद्धि है और b% की कमी है तो वृद्धि पहले आएगा, फिर कमी आएगा, और फिर a गुणा बी बटा 100। ये याद रखना, वृद्धि को पहले रखना है। सपोज अगर मैंने आपसे कहा किसी संख्या में मान लो 20% की वृद्धि हुई है और फिर 5% की कमी हो गई है सक्सेसिवली, ओवरऑल आपसे पूछेगा ओवरऑल। तो ओवरऑल क्या होगा जरा बताना। ओवरऑल आपको पता है ये पहली वाली क्या है, वृद्धि, तो इसको रखना है a, और दूसरी वाली क्या है, कमी, तो इसको रखना है b। इस वाले फॉर्मूले में रख दो, तो 20 माइनस 5 माइनस 20 गुणा 5 बटा 100। तो 20 पंजे 100, 100 से 100 कटेगा एक बार, 20 में से 5 गया 15, और उसमें से भी एक घटा दो तो आंसर आ जाएगा 14%। कितना आएगा, आंसर आएगा 14%। ये 3 केस बनते हैं, तीनों केस के अलावा और कोई केस नहीं बनता है बच्चे। ये आपको पता होने चाहिए कि अगर अगर दोनों वृद्धि है तो a प्लस बी प्लस a गुणा बी बटा 100। अगर दोनों कमी है तो a प्लस बी माइनस a गुणा बी बटा 100। और अगर एक वृद्धि और एक कमी है तो आपका फॉर्मूला है ये वाला जो बॉक्स में बंद किया है, a माइनस बी माइनस a गुणा बी बटा 100। दोनों माइनस के साइन हैं, जहां पर पहला वाला a वृद्धि है और b क्या है, आपका कमी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको अगर आप चाहो तो याद कर लो, और अगर आप चाहो तो रेशियो मेथड से कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि ये फॉर्मूलेज भी आपको आने चाहिए बच्चा। क्यों, कई बार परसेंटेज कुछ इस तरीके के आ जाएंगे, 2%, 4%, 6%, 7%, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो फिर आपको फॉर्मूलेज की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। सर माइनस वाले को सही है बच्चा, कमी कमी वाला ठीक है यार, विश्वास करो यार, विश्वास नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसी बातें कर दो, तुमको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। चलो ठीक है, खत्म करते हैं चीजों को यहां पर, और एक होमवर्क दे के जाता हूं मैं आपको। शायद यही क्वेश्चन था, आप कर लेना इसको। आप रेशियो मेथड से भी ट्राई करना और फॉर्मूले से भी ट्राई करना। उसने 18% की कमी और 50% की कमी, दोनों को कमी किया है उसने, दोनों को कमी। तो दोनों कमी वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस a गुणा बी बटा 100। तो 18 50 68 और 18 पंजे 90, 68 में से 9 जाएगा तो 59 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।